नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया हेड ऑपरेटर वाले जो छात्र हैं और असिस्टेंट ऑपरेटर वाले और वर्कशॉप वाले तीनों लोग इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें मैं ज़रूरी बातें आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया। हेड ऑपरेटर का कोर्ट केस चल रहा है। हेड ऑपरेटर में डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले छात्रों के बीच विवाद हो गया था क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो इसके लिए उच्च न्यायालय में कोर्ट केस चल रहा है। तो उसकी आज सुनवाई है, 16 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होनी है। अब इस सुनवाई में क्या अहम है, इस अहम क्या है भैया, तो उसके बारे में आपके साथ डिटेल में साझा कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो भैया जो 16 अक्टूबर को ये जो कोर्ट केस की सुनवाई हो रही है, ये कोर्ट नंबर, तो दोस्तों ये जो केस लिस्टेड है कोर्ट नंबर 6 में लिस्टेड है। बेंच आईडी है 3012 और सीरियल नंबर है 316। ठीक है भैया, और स्टेज ऑफ केस एज फ्रेश लिया गया है भैया। और इस केस की सुनवाई करने वाले जस्टिस हैं आलोक माथुर सर। ठीक है, इस कोर्ट केस की सुनवाई करने वाले जस्टिस हैं आलोक माथुर सर। ठीक है भैया, और बेंच टाइप है सिंगल बेंच, वही सब पूरी डिटेल्स हैं सारी। ठीक है, अब इसमें नया चीज़ क्या है, इसके पहले जो कोर्ट केस की सुनवाई हुई थी, यानी कि वो हुई थी 24 सितंबर को और 23 सितंबर को सुनवाई हुई थी। अब इसमें जो सुनवाई करने वाले जस्टिस थे राजेश सिंह चौहान सर थे। इनकी बेंच आईडी थी 3053। ठीक है भैया, तो जस्टिस चेंज हो गए हैं। जस्टिस पहले थे राजेश सिंह चौहान सर, इस बार हैं आलोक माथुर सर। ठीक है, तो जब जस्टिस चेंज हो गए तो इसका क्या कोर्ट केस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अब भैया देखो, ये भी हो सकता है कि आज अंतिम निर्णय आ जाए, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज अंतिम निर्णय आएगा। अभी एक दो सुनवाई और होंगी, एक दो तो होनी तय है भैया। आज तो अंतिम निर्णय आने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आ जाए तो बहुत सही है भैया, मैं भी चाहता हूँ जल्दी से जल्दी कोर्ट, दोस्तों जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए, वो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म डाला है, मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, तो भैया इस स्ट्रेस को मैं झेल रहा हूँ यार। अगर जितनी जल्दी ये निर्णय आएगा कोर्ट केस का, उतनी जल्दी ये भर्ती कंप्लीट होगी भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जो कोर्ट केस है ये फाइनल निर्णय की ओर बढ़े और फाइनल निर्णय आ जाए। फिर अगर एक बार फाइनल निर्णय आ गया है ना, तो असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर तीनों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी। इसीलिए यही होना है भैया, इसीलिए असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप वाले बच्चे अभी उनकी पेंडिंग चल रही है। उसमें रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन उसकी DBPST नहीं हो पाई है। एक कारण ये भी है कि उसमें CRL जांच चल रहा है, उसके लिए भी डिले हो रहा है। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि हेड ऑपरेटर वाला जो ये कोर्ट केस पेंडिंग है, इसकी वजह से भी असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले बच्चे जो हो उनका रनिंग और DBPST नहीं हो पा रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है। तो जितनी जल्दी हेड ऑपरेटर का कोर्ट केस फाइनल होगा, उतनी ही जल्दी असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर तीनों बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी भैया, कि उनकी DBPST रनिंग और फाइनल रिजल्ट तुरंत आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक बार कोर्ट केस फाइनल हो जाए, तो उम्मीद करते हैं कि आज कोर्ट केस फाइनल हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो एक दो और लगेंगी हेयरिंग, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाली, क्योंकि इसके पहले बहुत ज़्यादा पास ओवर हो रहे थे। बहुत हर बार जब सुनवाई होती थे तब पास ओवर मिल जाता था, लेकिन 23 तारीख को 24 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई, उसके बाद ये 16 अक्टूबर को लगी डेट। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो मुश्किल से एक दो सुनवाई और लगनी चाहिए। अगर ना लगे तो बहुत सही है, यानी कि आज ही निर्णय दे दिया जाए भाई, आज निर्णय मिल जाए, ठीक है, आज क्लियर हो जाना चाहिए। अगर जैसे अभी होता है मैं आप सबके साथ वो साझा करूँगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लें असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले भाई जो हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, उनका DBPST नहीं हो रहा है, लेकिन उनका रिजल्ट आ गया है। तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक CRL जांच जो चल रही है, इसके पहले जो RTA डाली थी किसी भाई ने, तो उसका रिप्लाई आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से कि CRL जांच चल रही है, इसके कारण ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले जो बच्चे हैं उनके DBPST में डिले हो रहा है। एक तो वो कारण हो गया, और एक कारण ये भी हो सकता है कि हेड ऑपरेटर की भर्ती भी साथ करानी चाह रहा हो भर्ती बोर्ड, तो ये भी हो सकता है। अगर आज निर्णय आ रहा है तो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप तीनों के लिए बेहतरीन निर्णय रहेगा। अगर आज नहीं आ रहा है तो देखते हैं भाई, जैसा भी होगा, जितनी भी जानकारी जो मुझे पता चलेगी मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सच में बताऊं ना तो मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है कि ये जो मैंने एग्ज़ाम दिया भैया, जनवरी 2022 में एग्ज़ाम फॉर्म आए थे, 2022 जनवरी में फॉर्म आए थे, और जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ, और उसका रिज़ल्ट हम देखो कब आता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे
तो इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, कोई बस आप दबा के शेयर कीजिए। जितने लोगों के पास ये जानकारी पहुँचेगी उतना ही बेहतर रहेगा, हेड ऑपरेटर के छात्रों के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप तीनों के लिए ही बेहतर रहेगा भाई। ठीक है, जो भी जानकारी अब मुझे पता चलेगी मैं साझा करूंगा इसी अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, कल ही वीडियो आएगा, आज शाम को ही ले आऊँगा। अगर जानकारी क्लियर हो गई, जैसे ही मुझे कुछ जानकारी पता चलती मैं शाम को ही ले आऊँगा। अगर नहीं पता चली तो कल सुबह जल्दी, सबसे जल्दी मेरा वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।